चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ये एक्चुअली मैट्रिक्स एक वर्ड होता है, मैट्रिक्स, उसका प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है तो समझो, एक छोटी सी डेफिनेशन है। मैट्रिक्स में भी तुम्हारे थ्योरीज पार्ट ज्यादा होंगे, थ्योरी जो होगी वो ज्यादा होगी, छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटे छोटे टाइप के मैट्रिक्स, वो सब कभी कभी देखो इस बार से 1 मार्कर और 2 मार्कर भी आने लगे हैं, मतलब 1 मार्कर में भी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती है ना। तो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होता है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे होता है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जगह पे नंबर्स लिखें, ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, है ना। ये नंबर्स पे हो सकता है, फंक्शंस पे हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है उस पे हो सकता है। मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में, और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से अज्यूम करते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए, इस तरीके से इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग, इसके एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ए से लेके आई तक, ये सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। इनकी जगह पे नंबर्स हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा हो जाए, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाए, यहाँ पे थीटा हो जाए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, तो ये एक मैट्रिक्स हो गई। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा क्या है, सब फंक्शन है। यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 -3 5, ये नंबर्स पे हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैट्रिक्स हैं। अब इस मैट्रिक्स में जो अंदर नंबर्स लिखे हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स होंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। ये जो ऊपर से देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसका मतलब क्या है, ये तीनों रो फॉर्म करेंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमको रो मिलती है, इसको बोलते हैं रो। तो ये R1 है, R1 मतलब रो 1, ये वाली हमारी रो 2 है, ये वाली रो 3 है। वर्टिकल जो लाइंस देख रहे हो, वर्टिकल जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे कॉलम फॉर्म करते हैं। ये वाला कॉलम है, ये वाला भी कॉलम है, ये वाला कॉलम है। नंबरिंग देखो कैसे होती है, ये जो है वो कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स देख रहे हो उससे रो फॉर्म होती है, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनसे कॉलम फॉर्म होता है, कॉलम। ठीक है, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, इसके मार्क्स भी बट रहे हैं, तुम्हें लेना आना चाहिए बस। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहां पे लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर जब भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहां पे लिखते हैं, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ऊपर जो हमने मैट्रिक्स लिखी है उसका ऑर्डर जरा लिखा जाए। देखो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हो गया, मल्टीप्लाइड बाई कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं बोलते, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इनका 3 इंटू 3 9 नहीं लिखते हैं। अब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हैं हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ये होता है m into n, where number of rows equal to n and number of columns equal to n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें निकालने हो, जो हमने ए मैट्रिक्स लिखी है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 रो के और 3 कॉलम के मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स।
देखो मैट्रिक्स ए, यही वाली मैट्रिक्स को मैं एक जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखता हूं। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है एक ऐसी डेफिनेशन जिसपे इसका हर एक मेंबर, हर एक एलिमेंट फिट बैठे। ओके, तो कैसे लिखेंगे देखो, मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर होगा। एम मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, एम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, एन होंगे। डेफिनेटली हमारा एम और एन जो होगा वो कोई नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, अब देखो इसको आई और जे क्या लिखा है मैंने। आई होता है वो कौन सी रो है, और जे क्या होता है कौन सा कॉलम है। तो आई और जे की कुछ लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले एग्जांपल में हमारा आई, आई मतलब नंबर ऑफ रोज, तो ये 3 रोज है, और जे कहां तक जाएगा, वो भी 3 तक जाएगा क्योंकि 3 कॉलम्स है। तो आई और जे की लिमिट कैसे लिखेंगे। ये तो रैंडम एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने 3x3 का, बट एक्चुअल मैट्रिक्स में एम रोज और एन कॉलम अगर हो, जैसे मैं दिखाऊं उस मैट्रिक्स को लिख के पहले, मान लो एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें एम रोज हो और एन कॉलम हो। एम रोज हो मतलब ऐसे ऐसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो एंड सो ऑन mth रो तक हो। कॉलम भी ऊपर से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन nth कॉलम तक हो। तो ऐसी मैट्रिक्स हम लोग लिखने जा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये जो ए लिखा है ना, ये क्या है, कोई भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर में स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल ए से। तो ये जो ए यहां पे लिखा है वो क्या है, ये ए फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A11 है ये जो बी लिखा है वो क्या है, तो बी को इसी फॉर्मेट में लिखो। बी का मतलब क्या हुआ, बी जो है वो फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसा एलिमेंट यूनिक होगा, एक ही एलिमेंट होगा जिसका जिसका नंबरिंग क्या होगा, A12। ये जो सी लिखा है वो एक्चुअली में ए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरीके से डी क्या है, तो डी के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम शुरू हो जाएगा। ये सेकंड रो सेकंड एलिमेंट मतलब A22 है ये वाला क्या है A23, ये वाला A31, A32 और A33। ओके, अब देखो इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को यहां लिखते हैं। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, इसी तरीके से आगे जाना है। इसका लास्ट क्या होगा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। इसका लास्ट क्या होगा थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट, इसका लास्ट क्या होगा थोड़ी देर में बताऊंगा। अब जरा वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो हमने क्या किया, एम जो है वो नंबर ऑफ रोज है, यहां देखो कहीं लिखा है एन लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये एम है। नंबर ऑफ रोज क्या है, एम है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एन है। तो नंबर ऑफ रोज अगर एम है, नंबर ऑफ रोज अगर एम है तो बहुत ध्यान से समझना, ये हम ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो ये वाली फर्स्ट रो है, ये वाली सेकंड रो है, ये वाली थर्ड रो है। इसी तरीके से लास्ट जो रो होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट तो mth रो का होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट तो mth रो का होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज m है। m की वैल्यू मान लो 10 अगर हो जाए तो ये वाला जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा, 10। 10 मतलब नंबर ऑफ रोज 10 है और कॉलम अभी लिखना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो इसी तरीके से जो लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा, mth रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, mth रो सेकंड एलिमेंट। थर्ड क्या होगा, mth रो थर्ड, ये सारे बीच में डैश 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 है, ये होगा mth रो और फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। अब देखो इसका लास्ट फिल करते हैं। यहां पे क्या होगा, देखो कितने कॉलम्स हैं वो देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स हैं। तो ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। अब ऐसे ही अगर nth कॉलम है तो लास्ट एलिमेंट कैसे लिखेंगे, उसका कॉलम नंबर तो फिक्स हो गया, और वो क्योंकि फर्स्ट रो का है तो ये 1n हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है, ये क्लियर हुआ बोलो। अब ये देखो सेकंड रो है और इसका लास्ट मेंबर, तो सेकंड रो और क्योंकि वो nth कॉलम में पकड़ा जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, सो ऑन, ये nth कॉलम है। तो लास्ट मेंबर जो होगा वो तो n उसका कॉलम नंबर होगा। तो इस तरीके से
हम इसको फिल करते जाएंगे, A3N, और लास्ट वाला यहाँ पे क्या होगा, A, ये क्या होगा बताए, वो कौन क्या होगा, कौन बताएगा, इसका सर एड्रेस ए क्या एम होगा, एन। वेरी नाइस, MN, ये mth रो nth कॉलम, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, M क्रॉस N। तो अब इसका हमको जनरल फॉर्मेट लिखना है, ओके। देखो अब I और J पे कैसे लिमिट लगाएंगे, I जो होगा वो नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज चेक कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चेक कर लो, 1 से लेकर 2 3 4 5 सो ऑन टिल M तक जा रहा है। तो कहने का मतलब I की लिमिट 1 के इक्वल भी हो सकती है और M के इक्वल भी हो सकती है, और 1 से M के बीच में होगी, ओके। तो I की लिमिट वेयर 1 से लेकर, I जो होगा वो 1 से लेकर M के बीच में होगा, 1 भी हो सकता है M भी हो सकता है। सिमिलरली J की लिमिट भी ऐसी होगी, एंड J की लिमिट देखो, J की लिमिट मतलब कॉलम, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड एंटिल N तक जाएगा, तो ये भी 1 से लेकर कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म हो गया, ओके। आई होप ये सब कुछ क्लियर है, तो कॉपी कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। तो यहां तक जितना भी बताया है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, if a matrix has 12 elements, किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, what are the possible orders it can have। किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, चलो तुम्हें क्या लगता है क्या क्या हो सकते हैं, बताओ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। Sir, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2, and 26. ले रुक जाओ एक एक करके, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, हाँ और बताओ, 6 into 12, 2, and 20. 2 इंटू 6, और कुछ, सर 1 into 12 and 12 into 1। वेरी नाइस वेरी नाइस, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, ये भी तो हो सकता है, मैं दिखाऊं 1 इंटू 12, एक रो 12 कॉलम, ABCDEF, देख लेना 12 कब हो जाए, ABCDEF अभी 6 हुआ है, F के बाद क्या आता है, GHIJK, कितना हुआ, 3 3 6 3 9 10 11, K के बाद L, जो भी है ABCD के जो भी आई, तो ये देख लो ये क्या हो गया, एक ही रो है इसमें, एक ही रो है R1 और ये सारे कॉलम है ना, तो ये रो इनटू कॉलम, ये भी मैट्रिक्स हो गई, इसमें भी 12 एलिमेंट्स हैं। और अगर ऐसे लिखना हो ABCD एंड सो ऑन टिल L, तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी कितने रो होंगे, इसमें 12 रोज हो जाएंगे और कॉलम एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 12 क्रॉस 1, तो ये लोग ये भी हो जाएंगे, है ना। तो इतने सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सारे भी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का टाइप पढ़ेंगे ना, तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, बता देता हूं, वैसे आ गया है तो बता देता हूं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके टाइप्स में हम पढ़ेंगे इन लोगों के बारे में, तो ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, लास्ट के दोनों में अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इधर लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट और 3x2 मैट्रिक्स, 3x2, ये सारे एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज तुम्हें बहुत आसान लगेगा। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स वेयर Aij, ये कोई भी रैंडम एलिमेंट है, Aij की जो डेफिनेशन है वो हाफ मॉड्यूलस ऑफ I-3j, ये फॉर्म करना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसको आता है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता बिल्कुल भी परेशान मत हो। यहां देखो, देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, 3x2 की मैट्रिक्स है तो 3 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होंगे तो A11
और 2 कॉलम होंगे, तो A12 बस यहीं तक जाना है, क्योंकि वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है, और रोज अगर 3 है तो इस तरीके से जाएंगे हम लोग। चेक कर लो, ये 3x2 की मैट्रिक्स हमने बना ली, अभी सारे एलिमेंट्स निकालना बाकी है। ठीक है, अब इसके हर एक एलिमेंट को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, तो देखो A11 क्या होगा, 1 1 का मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1 रखना है। ठीक है, 1 1 का मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 1। तो A11 क्या होगा, इसमें रखो I की जगह पे 1, J की जगह पे भी 1। तो मैं 1 2 निकालता हूं, फिर तुम लोग कंप्लीट करके बताना। I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो ये 3 हो जाएगा। मॉड के बाहर जानते हो प्लस आएगा, तो 2/2 ये हो गया 1। A11 हो गया 1। A12 का मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 कहां रखना है, इस वाले में। तो ये हो गया 1/2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो ये हो गया 6, आंसर आ गया 5/2। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स निकाल लो, मैं पूछूंगा एक एक करके। A21 निकाल लो। A21 में लास्ट टाइम सुन लो, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1। फिर निकालोगे A22, फिर निकालना A31, और फिर निकालना A32। जब सारे निकल जाएंगे तो A को फिर से एक बार इसमें डाल देना, तब जाके हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्कर में आते हैं, 2 नंबर के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जरा इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं आंसर पूछूंगा एक एक से। हाँ, A21 बताओ गीतन, A21 So 1/2. 1/2। A22 बनज 2 2। A31 अनन्या 1/2. 1/2। A32 सर 3/2। 3/2। ये आंसर सही है सबका? So the मुझे नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब चेक करो अपनी अपनी कॉपी पे, ये सबका सही है ना, वरना मैं डालने जा रहा हूँ वैल्यूज। अरे ये A31 जीरो नहीं होगा? हाँ, yes, sir. ये वाला 0 होगा ना। A31 में क्या करोगे, I को रखोगे 3 और J को रखोगे 1। ये 3 - 3 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और मेरे ख्याल में बाकी सब ठीक है। तो A11 हो गया 1, यहाँ पे रख दिया 1, यहाँ पे रख देंगे 5/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2, यहाँ पे रख देंगे 2, ये हो गया 0, और ये हो गया अपना 3/2। ये हो गया आंसर। तो ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी। सबको क्लियर हुआ ना ये? Yes. एक और करो इसी टाइप का, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो ये करके दिखाओ, फिर मानूंगा कि हाँ तुम्हें यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। यही 3x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, इस बार डेफिनेशन थोड़ी अलग है। देखो, अच्छा ये भी मिटाता है, रुक जाओ। फिर से हमको 3x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, इस बार डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, स्टेटमेंट सेम है, बस A I J मैं लिखता हूं। ओके, तो 1 मिनट। A I J, A I J जो है वो है e⁻⁻⁻ IX cos π/2i प्लस JX। ये है, करो जरा इसको। इसको ट्राई करो। करो, जिसका हो जाएगा पूरा वो बता देगा। शुरू करते हैं एक एक करके। तो A11 अनन्या, Sir, e⁻⁻x into cos π/2 plus x. तो सॉल्व करेंगे ना। cos π/2 + x क्या होता है, sin x
माइनस का, वो भी सॉल्व करना है अनन्या। क्लास 11 का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, cos पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा, cos 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, वो सब लगाना है ना। कंप्लीट करो आरुष, A11। सर माइनस साइन एक्स यहाँ पे और क्या लिखो, सर इसके बाद माइनस साइन एक्स। यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख दूं ऐसे, यस सर। ये गलत नहीं हो जाएगा? ये दो टर्म्स आ गया ना, सिंगल टर्म था ऊपर। ये तो पता है ना, e टू द पावर आई एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस वाले टर्म से। तो ये गलत नहीं हो गया, दो टर्म्स में आंसर आ गया। सर अब ब्रैकेट में ले लेंगे। ब्रैकेट में तो ऐसे बोलो ना, देखो इसको ऐसे बोलो, इस वाले को यही चीज ऐसे बोलो, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये सही लग रहा है। माइनस तो वैसे भी आगे लिखते हैं ना, -2 -5 या 5 माइनस, कहाँ कैसे लिखते हैं, माइनस तो आगे ही लिखते हैं। तो A11 करेक्ट है सबका, देखो एक बार A11 चेक कर लो, करेक्ट है ना, वरना मैं लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। A12 गीतन, So minus e to the power minus x sin 2x. साइन 2x कहाँ आया इतना? Yes, sir. मुझे लग नहीं रहा तुम लोग सही से नहीं, मतलब या तो कॉन्फिडेंट नहीं हो या परेशानी हो रही है। मैं देखो एक सॉल्व कर देता हूँ, A12 सॉल्व कर देता हूँ। A12 का मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, यहाँ पे डालो। पहले सिंपल वैल्यू डालते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। e टू द पावर -2x, ठीक है यहां तक। फिर cos पाई बाई 2 और I की जगह पे 1 पुट करना है, तो पाई बाई 2 इंटू 1 एज इट इज, और J की जगह पे 2, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर -2x, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस आगे लग जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर -2x इंटू साइन 2x, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -x इंटू साइन 2x। A21 बनज, Yes, sir. So A21 है minus e to the power minus 2x cos x. ये सही है, वेरीफाई करो। Yes. यस सर। वेरी गुड बनज। तो e टू द पावर -2x इंटू कॉस x। आरुष A22, सर माइनस ई रेस टू पावर -2x cos 2x। ये सही है। Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब आ गया करने, इसमें कुछ था नहीं वैसे, क्लास 11th का फॉर्मूला लगवा रहा है बस। हाँ A31 अनन्या, The e raised to the power -3x into cos x. सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। cos x की sin x, cos 3 पाई बाई 2 प्लस Minus sin Oh, x yes, होगा, sir. The sign. sin x cos 3 पाई बाई 2, और क्या होगा प्लस की माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस प्लस, तो उसका तो माइनस आना चाहिए, फिर आगे निकालते हैं A31। e टू द पावर I की जगह पे -3, ये हो गया। फिर cos, अच्छा cos फोर्थ क्वाड्रेंट cos का है ना, प्लस रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस J को क्या रखना है 1, J को 1 रखना है। तो ये तो हो गया e टू द पावर -3x, और cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट cos का रीजन है, तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन बन जाएगा और माइनस नहीं आएगा, क्योंकि cos का रीजन है फोर्थ, है ना, तो ये cos रहेगा।
कॉस नहीं साइन हो जाएगा, ये कॉस कट गया, यहाँ पे बस साइन एक्स हो जाएगा। ये वाला बताओ A32 गीतन। My sorry, e to the power minus 3x sin 2x. साइन 2x, ये सही है बोलो। लास्ट Yes, पार्ट सही है, sir. सबका जवाब नहीं आ रहा। आरुष, Yes, sir. अच्छा Yes, sir. वेरी गुड। तो a टू द पावर माइनस 3x इंटू साइन 2x, तो बहुत टफ बनाएगा इतने तक में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्कर। इस टाइप का कोई भी आएगा 2 मार्कर, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने वाला 2 मार्कर, 3x3 भी हो सकता है, तो वो अलग बात है। तो फंडा यही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आई थिंक सबने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स या सेम मैट्रिक्स, ये क्या होता है? देखो, 2 matrices are said to be equal if I डबल एफ का मतलब मैं बता देता हूं। एक तो हम आई एफ से इफ लिखते हैं, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ज्यादा जोर देके बोला जाए, यदि और केवल यदि, मतलब सिर्फ और सिर्फ, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग कि एक ही शर्त पे मैं आऊंगा घूमने, सिर्फ और सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, तो ज्यादा जोर देके बोला जाता है, वो वाली बात है। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लो। 3x2 और 2x3 सेम ऑर्डर नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले ही सेम हो, बट वो सेम ऑर्डर नहीं है। सेम ऑर्डर मतलब 3x2 तो वो भी 3x2, 2x3 नहीं। पहला ये होगा, सेम ऑर्डर होने चाहिए। और दूसरा, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये 2 चीजें होंगी, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, ये 2x2 है। और दूसरी मैट्रिक्स मान लो बी है, वो मान लो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये भी 2x2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगी, अभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अभी भी ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ऑर्डर सेम है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स का हमको इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो ए एंड बी इक्वल होंगे यदि, इफ एंड ओनली इफ, ऑर्डर तो इनका सेम हो गया है, अगर ए अल्फा के इक्वल हो जाए, बी बीटा के इक्वल हो जाए, सी गामा के इक्वल हो जाए और डी डेल्टा के इक्वल हो जाए, तब जाके दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, तब तक ये तुम लोग लिखो थ्योरी वाला पार्ट, मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूं नीचे। इक्वल मैट्रिक्स पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ऊपर का लिख लिए हो तो ये क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकाल लो, मैं पूछूंगा एक एक करके।
एक और क्वेश्चन, for what values of x and y are the given matrices equal? The matrices are A 2x plus 1 3y 0 y square minus 5y, ये मैट्रिक्स A है एंड मैट्रिक्स B भी है साथ में, x plus 3 y square plus 2 0 और -6। ये दो क्वेश्चन है, पहला वाला कर लो, आंसर डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 1, x की वैल्यू बनज हेलो हेलो हाँ हेलो बताओ सर, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। ओके, अनन्या y की वैल्यू, Sir, 2. गीतन Sir, 3. आरुष, Sir, 4. अरे तुम लोग गिनती गिन रहे हो क्या? सबका आंसर ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. पहला हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द गिवन मैट्रिसेस इक्वल? x एंड y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो पहला वाला सबका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम करो, इसका आंसर ना चैट बॉक्स में सेंड करो प्राइवेटली, क्योंकि दो ही हैं और तुम लोग काफी हो इनके लिए, तो इसका आंसर चैट बॉक्स में सेंड करो। देखो x और y कैसे निकालेंगे, पहले तो ये सॉल्व कर लोगे, x तो सीधा निकल जाएगा। दोनों सर्कल्ड पार्ट को सॉल्व करोगे तो x सीधा निकल गया, कितना निकल गया? 2x plus 1 इक्वल टू x plus 3। यहां देखो, ये x को इधर करो, 1 को उधर करो, सब घुमा फिरा के x आ गया 2, तो x मिल गया 2, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो डन हो गया। y पे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि y के साथ देखो क्या क्या होने वाला है। एक तो ये वाला कंपेयर होगा इसके साथ, तो y में क्वाड्रेटिक मिलेगी, 2 वैल्यूज आएंगी, और एक ये वाला भी कंपेयर होगा इस वाले रेक्टेंगल के साथ, तो यहां भी क्वाड्रेटिक है, y की फिर से 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू मान्य होगी, कौन सी वैल्यू वैलिड होगी? जो दोनों में कॉमन होगी वही वैलिड होगी, पहले ही समझ लेते हैं। अब देखो y सॉल्व करते हैं, मैं पूरा इक्वेशन नहीं सॉल्व करूंगा, बस 3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। क्या आएगा फैक्टर? y माइनस 2 y माइनस 1, सही है बोलो। तो यहां से मिला y1 और y मिला 2, एक दूसरा भी तो है, y स्क्वायर माइनस 5y, y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा तुम्हारा y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, y मिल गया 3 और y मिल गया 2। अब देखो यहाँ पे भी 2 वैल्यू, यहाँ पे भी 2 वैल्यू, इन दोनों में जो कॉमन है वही पकड़ेंगे, तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों में बात करेक्ट हो जाएगी ना, y इक्वल टू 2 पे, तो y की वैल्यू क्या डन होगी? 2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। तो एकदम करेक्ट आंसर था गीतन का और अनन्या का। आरुष का भी ठीक था, बट उसने 3 भी लिख दिया है, ये 3 तो होगा नहीं, ये 1 तो होगा नहीं, केवल कॉमन पार्ट होगा वही होगा ना। यहां तक क्लियर बताओ? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं? टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी पार्ट है, और टाइप पे हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस पकड़ में आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो पहले तो हम वो करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, फिर एक दो हम ऐसे भी करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, वो सब भी करेंगे, बट उसने एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो पहला टाइप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है समझो, केवल इसमें एक ही रो होती है। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखना चाहता, तुम लोग बना लोगे अपने आप से, डेफिनेशन लिखना नहीं आएगा, बस बात समझ लेना कि रो मैट्रिक्स में क्या होता है। वन रो होती है, केवल एक ही रो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ही रो होगा तो क्या क्या एलिमेंट होंगे? A11, 12, 13, A14 एंड सो ऑन। मान लिया लास्ट एलिमेंट nth हो जाएगा, तो इसमें एक रो है और n कॉलम हो सकते हैं। n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। इसका एक जनरल फॉर्मेट, रैंडम नहीं, जनरल फॉर्मेट, मतलब सारी की सारी रो मैट्रिक्स इस फॉर्म पे आ जाएगी, वो वाली बात। तो ये हो गया ए आई जे। अब देखो आई और जे पे क्या लिमिटेशन होगी। पहले इसका ऑर्डर तो लिखेंगे m क्रॉस n, जहां पे m जो होगा वो 1 होगा और n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो n हमारा 1 से लेके, नहीं i 1 होगा, चलो m भी 1 लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे i या m कुछ भी लिखो, i मतलब नंबर ऑफ रोज हैं, m भी नंबर ऑफ रोज ही है, और j की जो लिमिट होगी वो 1 से लेके n तक होगी। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया किसका? रो मैट्रिक्स का। ये चीज समझ आई होगी? नहीं आई तो एक बार फिर से सुन लो। ये तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, पहले एक रो है n कॉलम है, इसको समझोगे। देखो ये जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म वही है जो रैंडम मैट्रिक्स का होता है, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब इस पे एक कंडीशन लगाएंगे कि m की वैल्यू जो रो होती है वो 1 रहेगी, फिक्स्ड 1 रहेगी। तो i भी 1 हो जाएगा, क्योंकि i तो नंबर ऑफ रोज है, i 1 हो जाएगा और j अपना 1 से लेके n तक घूमेगा, क्योंकि n कॉलम है, कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। जब रो मैट्रिक्स हो गया तो कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक दूसरी मैट्रिक्स ए, ये थोड़ा सा ऐसे होगा। अच्छा, इस वाले को ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस वाले को वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। A11, A21 सेकंड रो शुरू हो गई है, A31 इस तरीके से, A नंबर ऑफ रोज m और कॉलम इसका 1 ही रहेगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1, m क्रॉस 1। इसका जनरल फॉर्म तो ए आई जे, ऑर्डर इसका m क्रॉस n, वेयर m जो होगा वो 1 से लेकर, मतलब i जो होगा बेसिकली 1 से लेकर m तक जाएगा, एंड n की वैल्यू या j की वैल्यू n इक्वल टू j इक्वल टू फिक्स्ड 1। ठीक है, क्योंकि एक ही कॉलम है। इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? इस वाले को वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। इस वाले को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। रेक्टेंगल कैसे बनता है? अगर 3 ब्लॉक्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, 3 ब्लॉक्स यहाँ पे लगाए हैं, और यहाँ भी हमने अगर 3 ब्लॉक्स लगा दिया तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। 3 साइड यहाँ पे भी, 3 साइड यहाँ पे भी। एक्चुअली स्क्वायर क्या होता है? एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसमें एल और बी, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। तो अगर हमको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है तो नीचे वाली रो अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाली रो हटा के सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सोचो, तो इसका जो लेंथ होगा वो तो 3 रहेगा, बट इसका विड्थ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम। इसमें बस होता क्या, मैं वो लिख देता हूं, डेफिनेशन बना लेना। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो एक बनाते हैं।
A11, A12, A13, A14 और A21, A22, A23, A24। इसका नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए आई जे, ऑर्डर इसका m क्रॉस n, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, सिंपल, m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इधर लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, तो फोर्थ इसको सही से करते हैं, मतलब सही से तो सभी कर रहे हैं, बट स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी मैट्रिक्स पे बना दिए जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर ना हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स लिखते हैं, A11, A12, A21, A22। देखो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि 2 क्रॉस 2 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गया। ओके, अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले छोटे छोटे बन सकते हैं। देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए, तो ये दिमाग में रखो कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स में छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पे लिखता हूं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स is always perfect square, always in perfect square form। रीजन बहुत ही ऑब्वियस है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला छोटा सा बनाया जा सकता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होंगे, निकालने का फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसमें कितने रोज होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4, 4 का स्क्वायर रूट, 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, और देखो ये फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर। सेकंड पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को एक और तरीके से लिखा जाता है। जैसे इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिंपल, इसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2 ही, बट बोलेंगे कैसे, जैसे इसको कैसे बोलेंगे, ये है हमारी एक मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m क्रॉस 1, ये वाली मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस n, तो इसमें 2 क्रॉस 2 नहीं बोलते हैं, लिखते लेकिन 2 क्रॉस 2 है। कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के यहां 2 मत लिख देना, 2 क्रॉस 2 ही लिखना। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, जैसे मान लो ये बी मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया 2 क्रॉस 2 से। अब बोलोगे बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये अंडरस्टूड है कि वो 2 क्रॉस 2 अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, मान लिया ये तो 2 क्रॉस 2 था, एक दूसरी मैट्रिक्स बी बनाते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हो गई। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में और भी चीजें आती हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी के अंदर।
डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। डायगोनल एलिमेंट्स आर, कैसे लिखें इसको, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट, पहले किस में होते हैं वो लिख लें, एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये होते क्या है, तो देखो अगर मैं इस वाले में डायगोनल एलिमेंट्स लिखूं तो ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। इसको कुछ बुक में लीडिंग डायगोनल भी लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, लीडिंग डायगोनल ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसका भी रीजन है। देखो ये वाला जो है वो लीडिंग डायगोनल है, डायगोनल का मतलब साफ है एक डायगोनल तो ये भी है, बट ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को ही डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, इस वाले को नहीं बोलते हैं। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब देखो कैसे इसको समझते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, every element aij where I is equal to j is called as diagonal element। मतलब अगर I इक्वल टू J हो, जैसे एग्जांपल अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो A11 I और J इक्वल हो गया, फिर A22 A33 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर फोर्थ ऑर्डर का है तो A44 भी आ जाएगा। अब देखो ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले, इनमें I और J तो इक्वल नहीं है ना, सिर्फ बीच वाले में इक्वल है। A13 कहाँ IJ के इक्वल है, A31 IJ के इक्वल नहीं है, इसी वजह से इनको डायगोनल एलिमेंट नहीं मानते हैं। हालांकि ये भी डायगोनल है बट लीडिंग डायगोनल नहीं है, इस वाले को लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरा लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो एक टाइप और पढ़ते हैं। कितना हो गया है नंबर, फोर्थ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो न्यू छोटी सी हेडिंग बन रही है, सब हेडिंग बन रही है, वो है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट टाइप अभी पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो छोटी सी हेडिंग, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, मतलब फोर्थ के अंदर जा रहे हैं, फोर्थ टॉपिक के अंदर, फोर्थ टाइप के अंदर, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा तो फिफ्थ टाइप की मैट्रिक्स शुरू हो जाएगी। ओके, अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फोर्थ का ए मतलब फोर्थ के अंदर, इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बता देता हूं पहले, इसी में देखो यहां नीचे, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जहां पे I इक्वल टू J हो। इसी में एक लाइन और ऐड कर लो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, जहां पे I J के इक्वल ना हो वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो 3x3 में A11 तो हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया, A12 ये एग्जांपल है, A13, फिर A21 नहीं होगा, फिर A23 हो जाएगा, फिर A31 A32, ये सारे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है अ मैट्रिक्स इन विच, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फोर्थ का ए मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अ मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जाम्पल
नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, मान लो 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो A11 0 0 0 A22 और यहाँ पे A33, बाकी सबको 0 0 भर दो, तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फोर्थ का बी भी देख ही लो। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? देखो जनरल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे AIJ, इसका ऑर्डर रहेगा M क्रॉस N, या इसको ऐसे लिखो इक्वल टू AIJ, मतलब इसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं AIJ 0 होगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, इसको समझना, और AIJ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू J। ये समझो पहले, ये क्या लिखा हुआ है? IJ मतलब वो एलिमेंट 0 होगा जहां पे I और J इक्वल नहीं है, जैसे कि ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? AIJ 0 हो जाएगा अगर I और J, सॉरी नॉट 0 होगा अगर I और J इक्वल है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। इसका B छोटा सा है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal, diagonal elements are equal। जैसे A मैट्रिक्स, ये मान लिया A0 0, A11 लिखो या A लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, A0 0 0 A। इसका जनरल फॉर्म वो कैसे बनाएंगे? इसका जनरल फॉर्म AIJ, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो AIJ होगा, ये K के इक्वल होगा, जहां पे K कोई भी स्केलर नंबर है, और ये कब होगा? तो जब I और J इक्वल होगा। I और J जब इक्वल होगा तो तीनों सेम हो जाएगा। और AIJ इक्वल टू 0 जहां पे I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? ये वाले ना। तो उस टाइम पे मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अगर I और J इक्वल होगा तो कोई भी स्केलर नंबर हो जाएगा। और अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक भी है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। नॉन डायगोनल मतलब जहां पे I और J इक्वल ना हो। ठीक है, तो फोर्थ का A और B हो गया। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, C पार्ट, फोर्थ का C तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगली क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, फोर्थ का C। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखना कितना अंदर जा रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स, तो ये पहले क्या क्या होगा वो समझो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसके बाद वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले होगा, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स एलिमेंट जो होंगे डायगोनल वाले आर 1। अगर डायगोनल एलिमेंट्स तीनों इक्वल होंगे तो वो स्केलर बन जाएगा। अब मान लो 2 हो जाए तो वो स्केलर तो रहेगा बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम तो होने चाहिए बट 1 ही होने चाहिए। तो ये देखो क्या होगा, अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0। देखो सबसे पहले ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स भूल गया हूं, ठीक है, तो वो लिखते रहना। देखो ये सबसे पहले 3 क्रॉस 3 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स डन हो गई। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में 0 लिख दिया मैंने, ये 1 है। ऑर्डर्स लिखते रहना सारे मैट्रिक्स का। देखो सबसे पहले ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है। अब इसका देखो क्या होगा जनरल फॉर्मेट, कोई सोच सकता है क्या होगा? बताओ।
सर मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ बताओ। सर I think aij equal to 1 when I equal to j हम्म, and बाकी aij is equal to 0 when I is not equal to j. करेक्ट, शायद वो है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे k था वहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इस वाली मैट्रिक्स को, ये क्योंकि थर्ड ऑर्डर की है तो इसको हम I3 लिखते हैं। ओके, तो इसको हम I3 लिखेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। अगर मान लो तुम्हें I2 लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1 0 0 1, ये I2 है। और अगर I1 लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1। I4 लिखना हो तो क्या लिखोगे? लिख लोगे ना, 1 0 0 0 0 1 0 0, इस तरह से बना लोगे। डायगोनल पे 1 1 1 1 फिट कर लोगे, बाकी सारे को 0 कर लोगे। तो इस वाले को I3 कहा जाता है। I3, I कैपिटल और 3 सफिक्स में, ये हमारा I2 है। तो यहां तक हम आज डन करते हैं। अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे और 5th टाइप की मैट्रिक्स पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स, और उसके बाद हमारा अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, वो सब भी आएगा। ओके, तो यहां तक कॉपी कर लो, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।